ओम वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में स्कंद 1 अध्याय 5 और श्लोक संख्या है 35। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव हि तदेव धियामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। आयमो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव हामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। हाँ। और भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। आमयो य आमयो यस्य भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव ह्रायमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सम् तम्। हम्म। और कोई। ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। बात करो, थोड़ा बड़ा किया करो, इतना छोटा करोगे कैसे चलेगा। मेरे पास तो पुस्तक है, बाकी भक्तों का पुस्तक नहीं रहता है ना। और बस सुसाइड करो, नीचे लो। हाँ, बस हो गया, इतना सुंदर लिखा है। आमयः व्याधियां, यह च जो भी, भूतानां जीवों की, जायते संभव होती है, ये न जिसके द्वारा, सुव्रत हे महात्मा, तत वह, एव ही हे निश्चय ही, आमयः आमयम व्याधि, द्रव्यम वस्तु, न नहीं, पुनाति अच्छा करती है, चिकित्सितम उपचार की गई। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भैषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो। तात्पर्य, कुशल चिकित्सक अपने रोगी के चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ, कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणत करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती हैं तो वह उस गड़बड़ी को दूर कर देता है। इसी प्रकार भौतिक जगत के तापोत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। आध्यात्मिक सफलता का यही रहस्य है। हमें ना तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए, न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। वे अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में तथा पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी तथाकथित भौतिक वस्तु तुरंत ही
आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए जहाँ न दुख है, न शोक और न भय, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परम ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्व खलु इदं ब्रह्म, यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी तैताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतरुर्पंगो मम मंदा मतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमातः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभि सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशे वट्टटस्थितः कर्षन् वेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्सुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हाँ, तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया कि कहते हैं नारद मुनि कि ये बात संसार के सारे विद्वान कहते हैं कि संसार के जितने भी कष्ट हैं, संसार के जितने भी दुख है, उसका एक ही उपचार है, उसका एक ही इलाज है, और वो है कि अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए।
और अब यहाँ बोल रहे हैं कि पहले तो व्यासदेव जी को वो कह रहे हैं श्रेष्ठ पुरुष। आगे कहते हैं, क्या भैषज विज्ञान की विधि से अब प्रयुक्त कोई भी प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे एक भैषज विज्ञान बताया गया है। इतना मुझे इसका मतलब नहीं पता, पर जहां तक मैं समझ पाया हूं वो बता रहा हूं कि एक विज्ञान होता है जिस विज्ञान के अनुसार जिस वस्तु से आपको बीमारी होती है वही वस्तु आपके उपचार का कारण बनती है। जो वस्तु से आपको कष्ट हुआ है वही वस्तु आपके आराम का कारण बनती है। जो वस्तु आपके बंधन का कारण है वही वस्तु आपके मुक्ति का कारण बनती है। यहाँ पे उसी चीज का वर्णन किया गया है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुशल चिकित्सक अपने रोगी की चिकित्सा अनुपान द्वारा करता है। उदाहरणार्थ कभी कभी दूध के बने पदार्थ खाने से पेट गड़बड़ा जाता है, किंतु जब उसी दूध को दही में परिणित करके उसमें कुछ अन्य औषधियां मिला दी जाती है तो वह गड़बड़ी उसको दूर कर देता है। तो फिर से यहाँ पे ये जो श्लोक है आज का, आज के इस श्लोक में फिर से एक चीज की चर्चा हुई है। और वो चर्चा किस चीज की हुई है? चिकित्सितम। फिर से ये कहा जा रहा है कि आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, अपना इलाज कराइए। बार बार ये वस्तु कही जा रही है कि आप बीमार हैं। यदि आप भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आप बीमार हैं। अच्छा, मैं बीमार हूं, क्या रोग लगा है मुझे? आपको भव रोग लगा है। इस संसार में रहने का रोग लगा है, इस संसार में आनंद लेने का रोग लगा है। जैसे मैंने अ, बताया आप लोगों को पिछली कथाओं में कि जो पायलट है वो ट्रेनिंग तो लिया है प्लेन उड़ाने का, लेकिन वो प्लेन नहीं उड़ा रहा है, उसको एयरपोर्ट के अंदर ही घूमना है। उसी प्रकार भगवान की अनंत कृपा से, भगवान की असीम कृपा से हम लोगों को ये प्लेन मिल गया है, भौतिक शरीर मिल गया है मनुष्य का, जिससे हम भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन हमें क्या पसंद है? 84 लाख योनियों का चक्कर। तो ये बीमारी है कि आपको मशीन कुछ और दिया गया है और उस मशीन से आप काम कुछ और करना चाहते हैं। अभी जैसे हमारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु से हमको क्या काम करना है वो देखें, है ना? तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं हमारे पास एक गिलास है। तो ये ग्लास का क्या उपयोग है? ये ग्लास का उपयोग है कि इसमें हम पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, कोई भी तरल पदार्थ को रखकर पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, है ना? तो इसके अंदर हम कुछ ना कुछ सामान रखकर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ग्लास फेंक के किसी को मार भी तो सकते हो। तो ग्लास खरीदे हो किस लिए? कि आपको कोई तरल पदार्थ पीने की इच्छा है, तो तरल पदार्थ को आसानी से ग्लास में पिया जा सकता है। लेकिन यदि कोई उस गिलास का उपयोग करे लोगों को मारने में, तो उसका भी तो उपयोग होगा, लेकिन वो उपयोग गलत होगा। जैसे मोबाइल, मोबाइल किस लिए मिला है? मोबाइल हमको मिला है, मोबाइल में हम इंटरनेट चला सकते हैं, मोबाइल में हम फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, मोबाइल में हम अलग अलग प्रकार के, उसमें अब आजकल मोबाइल के अंदर ऐप आ गए हैं, तो बहुत सारे अलग अलग ऐप से हम फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। मोबाइल से हम कॉल कर सकते हैं, रेडियो चला सकते हैं, म्यूजिक चला सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं। इतने सारे काम है मोबाइल से। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल उठा के फेंक देते हैं और तोड़ देते हैं मोबाइल। गुस्सा आ गया, उनको कोप भवन में भेजना चाहिए। अब क्या करें, आजकल कोप भवन नहीं है, तो अपना मोबाइल पे ही सारा कोप उतार देते हैं, तोड़ देते हैं मोबाइल, गुस्सा उतारने का वस्तु बना लिए हैं।
मोबाइल फेंक कर मार देंगे, या मोबाइल को पेपर वेट की तरह यूज करते हैं कई बार। तो मोबाइल फेंक कर मारने के लिए है, या गुस्सा आया इसलिए तोड़ने के लिए है, या पेपर वेट बनाने के लिए इसलिए है क्या? नहीं, वो उसका गलत उपयोग है। ऑब्वियसली उसके उपयोग में वो आ रहा है, लेकिन वो गलत उपयोग है मोबाइल। या बच्चों को टाइम पास करने के लिए मोबाइल दे दिया है, कि ये हमको कुछ दूसरा काम करना है तो हमको बिजी रहना है, इसीलिए बच्चों को मोबाइल में बिजी कर दो। तो ये गलत उपयोग है मोबाइल का। मोबाइल का सही उपयोग नहीं है। मोबाइल का सही उपयोग है कि अपने जीवन की सही प्रगति के लिए कार्य करें। लेकिन मोबाइल में लोग वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल में लोग यहाँ वहाँ की रील्स चलाते हैं, मूवीज देखते हैं, और मोबाइल का गलत उपयोग करते हैं। और जो उनको बहुमूल्य समय मिला है भगवान की भक्ति करने का, उस बहुमूल्य समय को वो लोग इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, और और भी कई सारे अन्य वस्तु हैं, वो सब करने में बर्बाद कर देते हैं। तो ये मोबाइल का गलत उपयोग है। तो हमें समझना चाहिए कि सही उपयोग क्या है, गलत उपयोग क्या है। उसी प्रकार ये मनुष्य शरीर दिया गया है आपको भगवान के धाम जाने के लिए। ये प्लेन है, टेक ऑफ करने के लिए दिया गया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इसी भौतिक संसार में 84 लाख योनि में घूमने का भाव रख रहे हैं। और हम भगवान के पास भी जाते हैं तो भगवान के पास भी जाके क्या बोलते हैं? प्रभु, अगर आप मुझ पर दया करना चाहते हो, अगर आप मेरी भक्ति से, मेरी सेवा से प्रसन्न हो, तो कृपया करके मुझे मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए सहायता कीजिए। ये हमारा भाव हो गया है अब, कि भगवान से जाके हम क्या मांग रहे हैं? जहर मांग रहे हैं। ये इंद्रियां जो है, ये इंद्रियां हमें दिन ब दिन हमारे काल की ओर ले जा रही हैं, और हम भगवान को बोलते हैं थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ये हमारी परिस्थिति है आज, कि भगवान के पास भी यदि किसी को बुलाया जाए तो बोलते हैं मेरा बच्चा पास हो जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, हमारा बेटा का, बेटी का अच्छी जगह विवाह हो जाए, हमारे घर में किसी का रोग हुआ है वो ठीक हो जाए। भगवान से भी यही मांग रहे हो, हमारा धंधा बिजनेस अच्छा चलने लगे, हमारा नौकरी लग जाए कहीं पे। भगवान से मांगिए कि भगवान आशीर्वाद दीजिए, मैं रोज मंगला आरती आऊं। भगवान आशीर्वाद दीजिए, मैं सुबह सुबह उठकर 16 माला ब्रह्म मुहूर्त के अंदर पूरा करूं। भगवान से मांगिए कि भगवान आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके गुण कथा लीला को, जो आपके ग्रंथों में लिखा गया है और जो वैष्णव आचार्यों द्वारा कहा गया है, उसको सुनूं ध्यान से, उसको पढ़ूं ध्यान से, मेरा मन लगे आपकी लीला कथा श्रवण में, लीला कथा पढ़ने में, पठन में। भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान भौतिक संसार के इस जाल में तो मैं अनंत जन्मों से फंसा हुआ हूँ, इस अनंत जन्मों से फंसा हुआ हूं, अभी तो निकालिए, अभी तो मुझे बचाइए, कम से कम ये जन्म तो मैं आपकी सेवा कर सकूं। भगवान से ये मांगिए। भगवान से कहिए कि प्रभु, मेरा कम से कम समय लगे मेरे भौतिक संसार में, भौतिक संसार की इंद्रिय तृप्ति में, भौतिक संसार में जो भूत आप्त जो रिश्तेदार हैं, हाँ, उसमें मेरा कम समय लगे, मेरा ज्यादा समय लगे आप में, आपके भक्तों में, गुरुओं में, गुरु के चरणों में मेरा ज्यादा समय लगे। भगवान से ये मांगना चाहिए। भगवान से क्या मांगते हैं? पैसा दे दो, रुपया दे दो, लड़का दे दो, लड़की दे दो, स्वास्थ्य दे दो। तो भगवान से भी जाके हम क्या मांग रहे हैं? जहर मांग रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति। इतना बड़ा रोग लगा है, इसी को भवरोग कहते हैं, इसी को भवरोग कहते हैं। अब देखो, महाराष्ट्र में चुनाव चालू है, कुछ समय पहले पूरे भारत का चुनाव हुआ। तो आप देखो, नेता लोग भी भगवान के पास जा रहे थे, क्या मांगने जा रहे थे? हे प्रभु, हमें नेता बना दीजिए, हम भारत के नेता बन जाएं, या हम इस राज्य के नेता बन जाएं। क्यों? ताकि हम ज्यादा इंद्रिय भोग कर सकें।
कि इंद्रिय भोग की आदत लगी है, और इस इंद्रिय भोग की आदत में हम लोग इतने ज्यादा मग्न हो गए हैं कि ये रोग दूर ही नहीं हो रहा है, ये रोग लगा हुआ है। प्रभुपाद जी बताते हैं इसी श्लोक के लेक्चर में, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि रोग किसे, अभी कोई कहेगा तो क्या हम खाना पीना बंद कर दें? नहीं, आपका कहने का मतलब क्या है? हम खाना पीना बंद कर दें, हम लोगों से बातचीत करना बंद कर दें, अपना सगा संबंधी से संबंध तोड़ दें, सब कुछ छोड़ के चलो छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार वाला भाव रखें? क्या करें आप बताइए? आप बताइए, आपके आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हम खाएं नहीं, पिए नहीं, अच्छी वस्तु देखे नहीं, केवल भगवान का भगवान का भगवान का करें? ऑब्वियसली करना यही है। तो देखिए, हमारा कहने का आशय ये नहीं है। ये जो आज का श्लोक है ये इस बात को क्लियर करता है कि हमारा कहने का क्या मतलब। ये इस्कॉन वाले लोगों को जो भक्ति करवा रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, ग्रंथ पढ़वा रहे हैं, इसका कहने का मतलब क्या है वो समझ। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण दिए हैं, इस श्लोक में भी दिए हैं, और इसके श्लोक के लेक्चर में भी प्रभुपाद जी देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे मान लो आपको रसगुल्ला पसंद है, आपको रसगुल्ला पसंद है, और कोई व्यक्ति आपको लाकर रसगुल्ला दे रहा है ना, बढ़िया बड़ा डब्बा लेके आया रसगुल्ला, उसमें 40-50 रसगुल्ले हैं, और बोला खाओ। कितना खाओ? 1, 2, 3, 10, 20, 50, कितना खाओगे? आपको रसगुल्ला पसंद है, इसका मतलब आप ज्यादा रसगुल्ला खाओगे तो क्या होगा? बीमार हो जाओ। आपको तीखा पसंद है, ज्यादा तीखा खाओगे तो क्या होगा? बीमार हो जाओ। आपको फास्ट फूड पसंद है, ज्यादा फास्ट फूड खाओगे तो क्या होगा? बीमार हो जाओ। आपके शरीर के लिए जो वस्तु उपयोगी है, वो वस्तु को भी यदि आप लिमिट से ज्यादा उपयोग करोगे, उसको लिमिट से ज्यादा अपने शरीर पर लगाओगे, तो क्या होगा? बीमार हो जाओगे। उसी प्रकार हमारा देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद चखना, खाना, स्पर्श करना, कार्य करना, इन सब की एक मर्यादा है। जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए। आपको धन की इच्छा है, कमाइए, लेकिन आप कमाने के बाद आपको जो धन प्राप्त होता है, जितना आपके लिए उपयोग है उतना ही उपयोग करिए, बाकी दे दीजिए साधु वैष्णव की सेवा में अपने पास। आपको कोई वैभव प्राप्त हुआ है, उस वैभव को लीजिए और उस वैभव को लगा दीजिए भगवान की सेवा में। जैसे आजकल कोई बड़ा क्रिकेटर बन गया, कोई बड़ा एक्टर बन गया, तो वो क्या करता है? उस व्यक्ति को चाहिए कि जो उसका यश है, जो उसका फेम है, उसको भगवान की सेवा में लगाए, मंदिर में जाए, लोगों से निवेदन करे भगवत गीता पढ़ने में। ये उस सार्थकता है। यदि किसी व्यक्ति को यश प्राप्त होता है, कोई बड़ा क्रिकेटर बन गया है, कोई बड़ा एक्टर बन गया है, कोई बड़ा नेता बन गया है, उनका ये जिम्मेदारी है। कोई बड़ा साधु बन गया है, उसका ये जिम्मेदारी है कि वो समाज में जाकर लोगों से निवेदन करे, भगवत भावना भावित हो जाइए, भगवान की भावना से पूरित हो जाइए। ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन बड़ बन गया, क्या करेगा? कोल्ड ड्रिंक बेचेगा, दारू का जो सब्स्टिट्यूट है सोडा बेचेगा। बड़ा एक्टर है, क्या करेगा? गुटखा बेचेगा, तंबाकू बेचेगा, क्रीम बेचेगा। क्यों? उससे पैसा मिलता है। भगवान का भक्ति करने से क्या होता है? अरे भगवान का भक्ति करने से आपका जो भौतिक रोग लगा है ना, वो ठीक होता है। पर नहीं समझता है। बचपन में इन्हें ज्ञान नहीं दिया गया, जोश जोश में आ गए, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है, बहुत मेहनत की है, क्रिकेटर बन गए, बहुत मेहनत की एक्टर बन गए, बहुत मेहनत किए नेता बन गए। अब क्या करेंगे? अब जो यश मिला है
उस यश से और ज्यादा इंद्रिय भोग की सामग्री तैयार करेंगे। तो क्या होगा? ज्यादा इंद्रिय भोग की सामग्री तैयार करोगे तो क्या होगा? रोगी बन जाओ। इस संसार का जो रोग है, भौतिक रोग, वो लग जाएगा। और इस भौतिक रोग में फंसने के बाद आप ज्यादा दुखी रहो। इसीलिए आपके पास बीमारी आती है। तनाव, क्रोध, काम, ये सब बीमारी है। ये सब लक्षण है बीमारी के। भौतिक संसार की बीमारी का यही लक्षण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब भौतिक बीमारी के लक्षण है। यही आते हैं। बहुत अमीर व्यक्ति हो, बहुत बड़े व्यक्ति हो, बिल गेट्स जितना बड़ा व्यक्ति है, परिवार नहीं चल रहा, बीवी छोड़ के भाग गई। बहुत सुंदर स्त्री हो, ऐश्वर्या राय हो, घर टूट गया। बहुत बड़ा व्यक्ति है, बड़ा नेता है, लेकिन भौतिक जीवन उनका दुखी है। आध्यात्मिक जीवन तो दुखी है ही, भौतिक जीवन भी दुखी है। क्यों? रोगी हो आप रोग में लगे हो। इस रोग को ठीक करिए। ये रोग को ठीक करना जरूरी है। तो कैसे करेंगे रोग को ठीक? कैसे करेंगे? यहाँ तो समाज में माता पिता, रिश्तेदार और बड़े बड़े समाज के जो लीडर हैं, वो भी इतना ज्यादा इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। बड़ा नेता बन गया तो क्या करेगा? घोटाले करेगा। और उसको घोटाले से हटाने के लिए जो नेता आएगा, वो नेता बनेगा तो वो भी घोटाला करेगा। क्यों? क्योंकि यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः। माँ बाप को यदि बच्चा गलत कार्य करते हुए देखता है, चोरी करते हुए देखता है, क्रोध करते हुए देखता है, मारपीट करते हुए देखता है, झगड़ा करते हुए देखता है, बेटा क्या सीखेगा? नेता लोगों को यदि हम देखते हैं झगड़ा करते हुए, चोरी करते हुए, घोटाला करते हुए, मारकाट करते हुए, तो जनता क्या सीखेगी? यद् यद् आचरति श्रेष्ठ। जो जो समाज के बड़े लोग करते हैं, समाज के बाकी लोग वही फॉलो करते हैं। और ऐसा नहीं है ये रोग अभी का, ये रोग पहले का भी। चारवाक मुनि कहते थे। एक मुनि हुए चारवाक मुनि, भौतिक चीजों में आनंद लेने के लिए वो उन्होंने उन्होंने भी बहुत प्रेरणा दी है, चारवाक मुनि नाम का। तो वो कहते थे ऋणम कृत्वा घृतम प्रवेद, यावत जीवेत सुखम जीवेत। कि कर्जा लो चलेगा, लेकिन घी पियो। जब तक जियो सुख से जियो। फिर मर जाना, फिर मर जाएंगे। फिर कौन देखने वाला है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण ने रोहिणी और सुतपा, इनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। इनकी प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने क्या किया? भगवान प्रसन्न हुए, उनके सामने आए और उनको पूछे, मांगो वरदान, मैं प्रसन्न हूं। तो रोहिणी और सुतपा ने कहा कि प्रभु, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले ओके। भगवान ओके इसलिए बोले क्योंकि भगवान के लिए तो सब कुछ समर्थ है, भगवान हर चीज में समर्थ है। तो भगवान को कोई भी कुछ मांगता है तो भगवान तुरंत ओके बोलने में समर्थ है, तुरंत ओके बोल देते हैं। लेकिन फिर भगवान सोचे, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, मैं अपने आप को कैसे दे दूं? ये सोचने में थोड़ा समय लग गया, देरी हो गई। तो भगवान को 3 गुना ब्याज देना पड़ा। यदि आप किसी व्यक्ति से कर्जा लेते हो, तो उस कर्जे को यदि आपने समय पे नहीं चुकाया तो उसका नियम बनता है कि उस कर्जे को आप 3 गुना चुकाओ। लेकिन प्रभुपाद जी 4 गुना कह रहे हैं।
और ऐसा नहीं है कि आपने इस जीवन में नहीं चुकाया तो कोई बात नहीं, नहीं, अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग जन्म लेते हैं, उनके पिताजी कर्जा लिए, वो पैदा ही कर्जदार हो जाता है, अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। कुछ लोग धोखे से कर्जे में गिर जाते हैं, उन्होंने अपने भाई के बहन के लिए कोई काम किया, और भाई और बहन ने क्या किया, वो फायदा लेके भाग गया, या वो बोला हमसे पूछ के किया था क्या, नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम्हारा प्रेम भी नहीं चाहिए, और वो कर्जदार बन गया। उसको कुछ फायदा नहीं मिला, बेकार में कर्जा आ गया सर के ऊपर। क्यों? पिछले जन्म का बाकी है, देना पड़ता है, 3 गुना 4 गुना देना पड़ता है। टोपा जी कहते हैं भारत ऐसा नहीं था, भारत के लोग ऐसे नहीं थे। भारत के लोग कैसे थे, तो एक उदाहरण बताते हैं कि भारत तो एक एक बार एक व्यक्ति है, वो अ, बहुत कर्जा लिया था, और कर्जा लिया था, और कर्जा लेकर वो जो है, वो अपना घर वर में कार्य करता था। फिर एक बार उसका शरीर छूट गया। जब उसका शरीर छूट गया, तो शरीर छोड़ते टाइम उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा, मैंने इस व्यक्ति से इतना रुपए कर्ज लिया था, तुम इस व्यक्ति को मेरा लिया हुआ कर्ज चुका देना। वो लड़का बोला ठीक है। वो लड़का कर्ज देने वाले के पास गया, और कर्ज देने वाले को कहा कि मेरे पिताजी ने आपसे कर्जा लिया था, मेरे पिताजी ने मरते समय बताए थे, अब पिताजी तो रहे नहीं, आप ये कर्जा ले लीजिए। तो कर्जा देने वाला बोला रुको मैं चेक करता हूँ रजिस्टर में। देखिए ईमानदारी, उसने बोला रुको मैं रजिस्टर में चेक करता हूँ आपके पिताजी का नाम है कि नहीं कर्जदार की लिस्ट में। तो उसने रजिस्टर चेक किया, किसी कारण से उसके पिताजी का नाम था ही नहीं रजिस्टर। शायद प्रेम संबंध में दिया होगा कर्ज, किसी कारण नहीं था। तो बोला तुम्हारे पिताजी का नाम नहीं है कर्जदार की लिस्ट में, इस रजिस्टर में तुम्हारे पिताजी का नाम नहीं है, मैं तुमसे कर्ज नहीं ले सकता, मैं तुमसे ये पैसा वापस नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का नाम नहीं है इसमें। बेटा बोला देखिए, मेरे पिताजी ने कहा है कि ये जो कर्जा है, ये मैं आपसे लिया गया है और ये आपको देना है, तो मैं तो आपको दूंगा, हमको आपका पैसा नहीं रखना है। ये ईमानदारी है। प्रभुपद जी बोलते ये भारत के लोग थे, क्या ईमानदारी है। कर्जदार के रजिस्टर में अगर नाम नहीं है, तो वो भले कर्जा दिया था, कर्जा ले नहीं रहा। और कर्जा लेने वाला इतना ईमानदार है कि वो कर्जा देने के लिए जानबूझकर आकर वो नहीं बोल रहा है, फिर भी उसको पैसा वापस दे रहा है। ये भारत के लोगों की ईमानदारी थी। क्या हो गया है भारत, इतना खराब परिस्थिति हो गया है, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, सरकार से फ्री का डिमांड कर रहे हैं, फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, फ्री राशन दे दो, बच्चों की फीस फ्री कर दो, बच्चों का मेडिकल फ्री कर दो। आपके पुरुषार्थ को क्या हो गया है, भारत के लोगों के पुरुषार्थ को क्या हो गया है। अरे खुद के दम पर मेहनत करके कमाने वाले भारत के लोगों को कौन सा अपंग और अपाहिज रोग लग गया है कि भारत में चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है, भारत में लोग मुफ्त की चीजों का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत में लोग अपनी जिम्मेदारी समाज के लिए क्या है, अपनी जिम्मेदारी भगवान के लिए क्या है, उस जिम्मेदारी को छोड़कर मुझे क्या क्या प्राप्त हो रहा है फ्री में, उसका ध्यान दे रहे हैं। क्या हो गया है भारत के लोगों को? क्या दुर्दैवी परिस्थिति है। हम नेता को वोट क्यों देंगे? क्योंकि नेता हमको फ्री का पानी देगा, फ्री का बिजली देगा, स्कॉलरशिप देगा, लैपटॉप देगा, मोबाइल देगा, इसलिए नेता बनाए हो। नेता जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। तो जो नेता हमारे धर्म के लिए सहयोग करता है, उसको नेता चुनना चाहिए। बाकी सब चीज तो भाग्य से मिल जाती है, और हम भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग हैं क्या? भारत के वो कर्मठ लोग कहाँ गए? पूरी तरह नष्ट हो गया है कर्मठपन, पूरी तरह नष्ट हो गया है सेवा का भाव,
भगवान के लिए सेवा का भाव, समाज के लिए सेवा का भाव, धर्म के लिए सेवा का भाव पूरी तरह समाप्त हो गया। कहाँ है वो भारत जिस भारत को देखकर पूरी दुनिया जीती थी, जिस भारत को देखकर पूरी दुनिया आध्यात्मिक पद पर चलने के लिए उत्साहित हो जाती थी। आज वो भारत को हर वस्तु फ्री में चाहिए, और अगर फ्री में नहीं मिली तो चोरी करना है, डकैती करना है। भारत के नए नए नौजवान युवा कहाँ 14 15 16 17 साल में लोग अपना एक नया भविष्य बनाकर बैठे होते थे, और कहाँ वही भारत का युवा 25 25 30 30 35 35 साल तक नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए घर में बैठा हुआ। ये सारा कारण है आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ने का। ये सारा ज्ञान कारण है भगवान का, धर्म का शरण नहीं लेने का, जहां आपको आपकी जिम्मेदारी के बारे में बताया जाए। क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी के बारे में जानना नहीं चाहते, आलसी हो गए हैं। मुझे मेरी जिम्मेदारी क्या है वो सोचने के बजाय मुझे मिलने वाला क्या है वो सोचने का भाव रखने के वाले लोग हो गए आज। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नेता ही ऐसे हैं, नेता ही ऐसे हैं। चुनाव में आते हैं, हमको वोट दे दो, हम आपकी सेवा करेंगे। वोट मिलने के बाद नेता ही नहीं मिलता है, सेवा तो छोड़ दो। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए क्या रोग लगा है, इतना गहरा रोग लगा है, इसको ठीक होना बहुत जरूरी है। तो कोई कहे कैसे ठीक होगा? तो ठीक होने का सबसे सुंदर और आसान रास्ता प्रभुपाद जी बताते हैं कि दूध से बनी हुई अगर आप वस्तुओं को ज्यादा खाते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसी प्रकार भौतिक संसार में बहुत ज्यादा चेतना लगाने से आपका भौतिक जो दूषण है वो बढ़ रहा है, भौतिक कलमश है वो बढ़ रहा है। तो क्या करना चाहिए? दूध को दही बना दो, दूध को दही बना दो, और उस दही के अंदर थोड़ी औषधि मिला दो और उसका पान करो। दूध से होने वाली बीमारी जो है ठीक हो जाएगी। जैसे लोगों को लूज मोशन हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है, क्या कहते हैं, दस्त हो जाता है। तो क्या करते हैं? दूध से दस्त हो गया तो क्या करते हैं? दही लेते हैं, दही में काली मिर्च या नींबू या काला नमक या सेंधा नमक डाल के बढ़िया बना के पी लेते हैं, ठीक हो जाता है उससे। तो दूध से बीमारी हुई, दूध से ही ठीक हो रही है, खाली दूध का रूप बदलना पड़ेगा। तो उसी प्रकार भौतिक चेतना से हमें संसार का रोग लग रहा है, भवबंधन का रोग लग रहा है। बस आपकी इसी चेतना को आध्यात्मिक कर लीजिए। जो कार्य आप कर रहे हैं उसी कार्य में कृष्ण को जोड़ दीजिए। आपको जीवन छोड़ने के लिए नहीं कहे हैं, समाज छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ छोड़ना नहीं है, केवल कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ना है बस। यदि आप कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ दोगे तो हमारा ये सारा दूषण, ये सारा रोग खत्म हो जाएगा। चिकित्सितम, यही उपचार है। संसार में जो हमें रोग लगा है उस रोग का यही उपचार है कि संसार की जो भौतिक चेतना है, काम क्रोध लोभ मोह मोह मद मत्सर, जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की जो हमारी चेतना है, वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की चेतना को थोड़ा सा घुमा दीजिए और कृष्ण के साथ जोड़कर आगे लेके जाइए। आपको खाना है, खाइए, भगवान के भक्तों के द्वारा बनाया हुआ प्रसाद पाइए। आपको कुछ सुनना है, सुनिए, भगवान की कथा सुनिए, भगवान का कीर्तन सुनिए। आपको कुछ देखना है, देखिए, भगवान के मंदिर को देखिए, भगवान के धाम को देखिए, भगवान के विग्रह को देखिए, भगवान के भक्तों को देखिए। आपको कुछ करना है, करिए, अपना काम करिए, जो भी आपका कार्य है, आपके निजी जो आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको करिए, और साथ में भगवान के साथ करिए। सबसे पहला समय भगवान को दीजिए। सुबह जल्दी उठिए, सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती करिए, जप करिए,
यदि सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे उठकर आप मंगल आरती करने से पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो पहले जप कर लीजिए, बाद में मंगल आरती कर लीजिए। पहले हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लीजिए, 6 बजे 7 बजे तक हो जाएगा, 7 बजे मंगल आरती करिए। सब लोग अपने घर में करिए, मंगला आरती करताल बजा के 15 मिनट भगवान का गुणगान करिए, गुरु की महिमा का गान गान करिए, नरसिम्हा देव का प्रार्थना पढ़िए, तुलसी महारानी की आरती पढ़िए। ये सब करिए, रोज करिए। भगवान के लिए भोग बनाइए, भोग बनाते समय लेक्चर सुनिए, कीर्तन सुनिए, और लेक्चर सुनकर कीर्तन सुनकर क्या करना है, भोग बनाना है, और भोग भगवान को अर्पित करिए। 10 मिनट 15 मिनट भगवान के विग्रह के सामने जाएगा, गुरु को मंत्र पढ़ के, भगवान को मंत्र पढ़ के वो भोग अर्पित कर दीजिए, और फिर वही भोग प्रसाद के रूप में जब आएगा उसको पाइए। और फिर करिए, आपका स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, जॉब जाइए, नौकरी जाइए, धंधे पे जहां जाना जाइए। रात को वापस जब घर पे आते हो, कृष्ण की कथा सुनिए, कृष्ण का कीर्तन सुनिए, ग्रंथों का अध्ययन करिए, सो जाइए। आपके पढ़ाई के, लिखाई के, कॉलेज स्कूल के, दोस्तों से मिलने के, रिश्तेदारों से मिलने के, और आपके काम धंधा व्यापार या किसी भी चीज के अंदर कोई बाधा लाने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, वो सब करिए, लेकिन उसके साथ साथ आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कृष्ण को जोड़िए जीवन में। हमारे जीवन में जो बीमारी हमें लगी है, ये बीमारी अनर्थों की बीमारी, दोषों की बीमारी, कष्टों की बीमारी इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है, हमारी चेतना कृष्णमय नहीं है। इस चेतना को कृष्णमय बना दीजिए, तो क्या होगा, आप चेतना को कृष्णमय बनाओगे तो ये रोग दूर हो जाएगा। एक ही चेतना है, यदि उसको भौतिक बनाओगे तो रोग पड़ेगा, और उसी उसी चेतना को यदि आप आध्यात्मिक बनाओगे तो रोग ठीक हो जाएगा। नहीं तो हम ऐसे ही संसार में बंधे रहेंगे। कोई भी वस्तु आप ज्यादा खाइए, आप दूध खाइए, रबड़ी खाइए, जरूरत से ज्यादा खा लीजिए, क्या होगा, दस्त लग जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। उसी आप दूध की वस्तु दही बना दीजिए, दही से बनाकर आप देखिए, वही दस्त ठीक हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमें हमारी चेतना को भगवान की चेतना के साथ जोड़ना चाहिए। यही उपाय है, यही चिकित्सा है। इसीलिए नारद मुनि कहते हैं कि केवल एक ही चिकित्सा है, कृष्ण के बारे में सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनो, ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में कहो, कृष्ण का सेवा करो, यही चिकित्सा है। नहीं तो संसार में और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे संसार में शांति ला सका जाए, व्यवस्था ला सकी जाए, संपन्नता लाई जा सके। भारत के लोग जब पूरी तरह आध्यात्मिक थे तो भारत के घर घर में सोने के सिक्कों के बोरे भरे रहते थे, और उनके पास इतना सोने का सिक्का होता था कि गिनने का समय नहीं होता था। वही भारत के लोग 1 ग्राम 2 ग्राम 1 तोला 2 तोला 5 तोला सोना के लिए कितना दुखी होते हैं। 10 10 साल 15 15 साल पैसा कमा के, गाड़ी कमाई खर्चा करके थोड़ा सा टुकड़ा सोना खरीदते हैं, जो भारत में हर जगह सर्वत्र सोना ही सोना था। वो भारत में लोग प्लास्टिक थर्माकोल में जी रहे हैं। बताइए क्या परिस्थिति है, क्या दुर्दैवी परिस्थिति है। अभी भी भारत में सोना है, बहुत सोना है। कैसे, बस बिस्तर पे जाओ सोना है, और ये सोना भारत में लोग बहुत जमा कर रहे हैं। सूर्योदय के समय उठना चाहिए तो सूर्योदय के समय सोते हैं, और चंद्रोदय के समय सोना चाहिए तो चंद्रोदय के समय उठते हैं। ये सोना बहुत जमा कर रहे हैं भारत के लोग, और उल्लू का जीवन जी रहे हैं। और उल्लू क्या कहता है, उल्लू कहता है मैं सूरज को नहीं देखा हूं, और सूरज होता नहीं है संसार में, और अगर आप चाहते हो मुझे कन्विंस करना, अगर आप चाहते हो कि मैं इस बात को स्वीकार करूं कि संसार में सूरज है, तो तुम मुझे सूरज दिखाओ, तुम मुझे अभी सूरज दिखाओ, मैं मान जाऊंगा सूरज है। अरे उल्लू भैया,
सूरज देखने के लिए सूर्योदय के समय आंख खुली रहनी चाहिए। सूर्योदय के समय तो आप सो रहे हो, तो सूर्य कैसे देखोगे? उसी प्रकार भौतिक चेतना के अंदर जो लोग आध्यात्मिक चेतना में सोए हुए हैं, वो बोलते हैं भगवान दिखाओ, शास्त्र सही है वो दिखाओ, साधु सही है वो दिखाओ, साधु समाज के लिए कुछ कार्य करता है, समाज पर कुछ उपकार करता है वो दिखाओ। अरे उल्लू के भैया के मित्र, आप पहले अपनी भौतिक चेतना को साइड में रखिए और आध्यात्मिक जीवन जीने का थोड़ा सा प्रयास करिए। भगवान का आभास हो जाएगा, भक्ति का आभास हो जाएगा। पर क्या करें, सब उल्लू है। आध्यात्मिक चेतना में सब उल्लू है। और ये सारे उल्लू, जब बहुत सारे उल्लू जमा हो जाते हैं तो नास्तिकों का गैंग बन जाता है। और फिर जब ये नास्तिक लोग नेता बनकर समाज में आते हैं तो भगवान की भक्ति पे रोक लगाते हैं, अधर्म को बढ़ावा देते हैं, धर्म को रोकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें रोग लगा है संसार का, इंद्रिय तृप्ति का रोग लगा है, भौतिक भोग का रोग लगा है। ये भौतिक भोग का रोग जब तक दूर नहीं होगा, जब तक लोग कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, जब तक लोग कृष्ण के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का आश्रय नहीं लेंगे, जब तक लोग भगवान के बारे में सुनने का भाव नहीं रखेंगे, जब तक लोग साधु के शरण में जाकर साधु के मार्गदर्शन में भगवान से सुनेंगे नहीं, तब तक लोगों के, संसार के लोगों का दुख कभी दूर नहीं होगा। हमेशा रोते रहेंगे। संसार के कदम कदम पे विपदा होगी, पदम पदम यत विपदा न तेषाम। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें जो पद पद पे विपदा आती है वो नहीं होती है। लेकिन जो लोग भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, साधु का आश्रय नहीं लेते हैं, वो लोगों के पदम पदम विपदा होती है। पदम पदम, हर कदम पे विपदा होती है, हर रोज विपदा होती है। तो इसीलिए हमें चाहिए, प्रयास करिए कि हम भगवान का भक्ति करें। और यही चिकित्सा है, यही रोग दूर करने का तरीका है। नहीं तो आकर गए, कई सिकंदर आके गए। भारत में कई सारे बड़े बड़े नेता आए, पैदा हुए और खत्म हो गए। उनका कोई चिकित्सा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने चिकित्सा करना चाहा नहीं। तो आप भोगो, आप कष्ट में रहो। और उनकी पीढ़ियां, बड़े बड़े नेता बड़ा बड़ा कार्य करके, बड़ी बड़ी संपत्ति बना के भी संसार में दुखी थे। बच्चों को दिखता नहीं है, मेरे माँ बाप दुखी थे, मेरे दादा दादी दुखी थे, नाना नानी दुखी थे, मैं कैसे सुखी हो जाऊंगा? लेकिन बच्चों को भी ट्रेनिंग नहीं, बच्चे भी दुखी, दादा दादी दुखी थे, माँ बाप दुखी थे, बच्चा भी दुखी रहना चाहता है, उसका बच्चा भी दुखी ही रहेगा। क्यों? क्योंकि चिकित्सा नहीं कराना चाहते हैं लोग। लोग अपने भौतिक रोग का चिकित्सा नहीं कराना चाहते हैं। और इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति करिए, लेकिन उसका परिमाप होना चाहिए कि इतना ही करिए जितना आवश्यकता है। कृष्णा कॉन्शियस इंद्रिय तृप्ति करिए। अच्छा खाना है, भोग ला के खाओ। अच्छा देखना है, सुंदर विग्रह को देखो, भगवान के धाम को देखो, भगवान के भक्तों को देखो, भगवान के मंदिर को देखो। अच्छा सुनना है, भगवान के बहुत सारे कीर्तन है, हर भाषा में कीर्तन है, उसको सुनो। अच्छा बोलना है, भगवान कृष्ण का गुणगान करो, लोगों को गाली मत दो। भगवान का जो उत्तम चरित्र है, भगवान जो उत्तम श्लोक है, भगवान जिनका गुणगान वेदों के चुने हुए उत्तम श्लोकों से किया जाता है, उस गुणगान को करो। इससे अच्छा क्या बोलोगे? लेकिन आज तो हम देखते हैं, जैसे ही मुंह खुलता है पहले गाली निकलती है, फिर बात निकलती है। इतना गंदा हमारा मुंह हो गया है, इतना गंदा हो गया। ये अच्छी बात है। तो इसीलिए अगर हमें अच्छा करने की इच्छा है, सुंदर करने की इच्छा है, तो वो भी कृष्ण भक्ति में ही है। इंद्रिय तृप्ति करना है तो कृष्ण भक्ति। अच्छा कपड़ा पहनना है, बढ़िया एकदम टिप टॉप सुंदर धोती कुर्ता साड़ी पहनी,
तिलक लगाइए माथे पे, बेड बैग डालिए गले गले में, कंठी पर धारण करिए, क्या सुंदर लगता है व्यक्ति। व्यक्ति लगता ही नहीं है, उसकी जो उम्र है उस उम्र से कम लगता है। और अगर वो अच्छा सुबह सुबह उठकर बढ़िया साधना करने वाला व्यक्ति हो, तब तो कहना ही क्या, तब तो जो तेज निकलता है उसका, तब तो लोग उसको देखते ही मोहित हो जाते हैं। अभी हम जाएंगे वृंदावन। वृंदावन में देखिए हमारे जो साधु सन्यासी, बहुत सारे साधु सन्यासी मिलेंगे, देखते ही मोहित हो जाते हैं लोग। क्यों? ऐसे कड़क साधना भजन करते हैं। कड़क साधना भजन करिए, देखिए कितने सुंदर बन जाएंगे आप। हृदय निर्मल होगा आपका, लोगों से गाली से बात नहीं करोगे। इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर हमारे लिए व्यवस्था किया गया है इंद्रिय तृप्ति के लिए, और हम खराब इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, गंदी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें रोग लगा हुआ है संसार। मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, अवैध संबंध बनाएंगे, जुआ सट्टा खेलेंगे। क्यों? क्योंकि समाज के नेता सिखाते हैं, क्रिकेटर सिखाते हैं, एक्टर सिखाते हैं, इसीलिए हम कर। तो यदि आपको इंद्रिय भोग भी करना है तो कृष्ण के साथ जोड़कर इंद्रिय भोग करिए। आपके इंद्रिय भोग को भी कृष्ण भावना भावित कर दीजिए, और वही इंद्रिय भोग जिससे आप बीमार पड़ रहे हैं, वही इंद्रिय भोग करके आप मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें उसका प्रयास करना चाहिए, शुद्ध होने का प्रयास। नहीं तो हम हमेशा दुखी रहें। इसीलिए इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक जगत के तापत्रय को केवल भौतिक कार्यों से दूर नहीं किया जा सकता। ऐसे कार्यों को उसी तरह आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है जिस प्रकार पहले लोहे को अग्नि में तपाकर लाल कर लिया जाता है और तब अग्नि अपना कार्य करती है। इसी प्रकार किसी वस्तु की भौतिक अवधारणा तुरंत ही बदल जाती है यदि हम उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जैसे लोहा है, लोहा साधारण है, लेकिन अगर उसी लोहे को आप अग्नि में तपा दो तो कुछ समय के बाद वो लोहा नहीं रहता, वो अग्नि हो जाता है। उसी प्रकार जो हमारा चेतना है, वो चेतना अभी भौतिक दोष और संदूषणों से भरा हुआ है। यदि उसी चेतना को आप कृष्ण में लगा दोगे तो चेतना कृष्णमय हो जाएगी, आध्यात्मिक हो जाएगी। हम्म। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, हमें न तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना चाहिए और न ही भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना चाहिए। पूरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ना तो हमको त्याग करना चाहिए, त्याग भी नहीं करना चाहिए, और ना हमको भोग करना चाहिए। संसार की जो वस्तु है वो कृष्ण की है, तुम त्याग के क्या त्यागोगे? और कृष्ण की वस्तु को भोग कर क्या प्राप्त करोगे? तो ना आपको त्यागना है ना आपको भोगना है, आपको क्या करना है? संसार की वस्तु को संसार के स्वामी कृष्ण की सेवा में रखना। इसे एक उदाहरण देते प्रभुपाद जी के, रास्ते में मान लो कुछ रुपया गिर गया है, कुछ धन कहीं गिरा हुआ है। तो तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति देखता है धन को, उसको बहुत अच्छा लगता है, रास्ते में धन मिल गया, फ्री में धन मिल गया, वो धन को उठाता है, तुरंत लेके भाग जाता है। दूसरा व्यक्ति धन देखता है तो बोलता है मेरा नहीं है, और मैं उसको लूंगा तो मेरे को उसका पाप लगेगा, या उसका जो जो भी कर्म है वो लगेगा, तो वो लेता नहीं है, त्याग देता है। एक लेता है उठा के भाग जाता है, दूसरा लेता ही नहीं है। तीसरा उस धन को देखता है और सोचता है कि किसका होगा, तो वो पता करता है किसका है और उस व्यक्ति को ले जाकर देता है। तो तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? पहला वाला, दूसरा वाला, या तीसरा वाला? तीसरा वाला सर्वश्रेष्ठ हुआ, जो ना भोग रहा है न त्याग रहा है, जो क्या कर रहा है?
जो ना भोग रहा है ना त्याग रहा है, जो क्या कर रहा है, जो उस वस्तु को उठा के उस वस्तु के स्वामी को दे रहा है। उसी प्रकार ये संसार में जो भी वस्तु हमें दिखती है, अच्छी है, सुंदर है, उसको भोगना नहीं है। और जो भी वस्तु सुंदर है, अच्छी है, और आपको लग रहा है कि अगर मैं उसको भोगूंगा, कोई ज्ञानी, जैसे ज्ञानी लोग होते हैं, कुछ ज्ञानी लोग हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि संसार की ये वस्तु मैं भोगूंगा तो मुझे कर्म लगेगा, तो वो क्या करते हैं, सब वस्तु भोगते ही नहीं है, उसको त्याग देते हैं। तो एक है जो देखते ही उसको भोगने के लिए पूरा बनाता है, और दूसरा है वो क्या करता है, वो लेता ही नहीं है, त्याग देता है, नहीं चाहिए। अब दोनों एक्सट्रीम। भगवान का भक्त ना भोगता है ना त्यागता है। भगवान का भक्त क्या करता है, युक्त वैराग। युक्त वैराग मतलब वो भगवान की वस्तु को लेता है, संसार में, समाज में भगवान की जो भी वस्तु उपलब्ध है उसको लेता है, और उसको बिना अपनी इच्छा के, बिना अपने भोग की इच्छा के भगवान की सेवा में लगाता है। और भगवान की सेवा में लगाकर जो हमें भगवान से प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है, उसको अपने जीवन में उपयोग करता है। इसको कहते हैं युक्त वैराग, कि आप जुड़े तो हो लेकिन वैराग है। संसार की सारी संपत्ति आपके पास है लेकिन आप बैरागी हो, क्यों? क्योंकि आप लेते नहीं, उसको उपयोग नहीं कर रहे, उसको भगवान की सेवा में लगा। तो ये युक्त वैराग जरूरी है। तो ये जो चिकित्सा की बात है, ये युक्त वैराग की बात है। युक्त वैराग करिए, संसार की वस्तुओं को लीजिए, भगवान की सेवा में लगाइए, चेतना को शुद्ध करिए, भगवत चेतना बनाइए, और भगवान के धाम जाइए, या शुद्ध हो जाइए, और नित्य भगवान की, जन्म जन्मांतर भगवान की सेवा में आनंद लीजिए। यह युक्त वैराग। इसके बारे में नारद मुनि कह रहे हैं कि यही चिकित्सा है, यही जो है इसका क्या है, यही इसका उपाय है, इलाज है। नहीं तो संसार में दुख में पड़े रहोगे, हमेशा पड़े रहोगे, नहीं निकलोगे बाहर। ठीक है, मैं यही रुकता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा, आई हैव अ क्वेश्चन। फर्स्ट, डू ओथ रियली वर्क? सेकंड, between chanting and study, which one should get priority when both are pending? Okay, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ओथ का मतलब क्या है, आप ओथ से क्या समझते हो, ये मुझे बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि ओथ भी कई प्रकार के होते हैं। ओथ का मतलब बताइए, आपके अनुसार ओथ का क्या मतलब? हरे कृष्णा प्रभु। और मतलब कसम, जो मतलब मम्मी पापा हमें देते हैं कि तुझे मेरी कसम है, इसके साथ मत घूम, इसके साथ मत जा, ये मत कर। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट इज ओथ। ओथ का मतलब होता है प्रण लेना ना, प्रतिज्ञा लेना। ओथ का मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना, प्रण लेना, डिटर्मिनेशन, उसको ओथ कहते हैं ना। कि आपने प्रण लिया है कि आज से मैं ये अच्छा काम करूंगा, उसको ओथ कहते हैं। या मैं जैसे, हम पढ़ते हैं भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, और मैं अपने देश के लिए कार्य करूंगा, ये सब जो है ये तो ओथ है ना, ये तो प्रतिज्ञा है ना। तो इसको ओथ कहते हैं। तो ओथ तो, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रतिज्ञा को कितना पूरा करना चाहते हैं। हम्म, वो तो आप पर डिपेंड करता है ना, आप अपनी प्रतिज्ञा को कितना पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी शपथ को कितना पूरा करना चाहते हैं। वो सच में कार्य करता है, वो तो आप पर डिपेंड करता है। अब मैंने प्रतिज्ञा लिया है मैं रोज 16 माला जप करूंगा, तो अगर मैं करूंगा तो 16 माला का प्रभाव पड़ेगा, नहीं करूंगा तो कैसे पड़ेगा? मैंने प्रतिज्ञा किया मैं रोज मंगला आरती आऊंगा,
और रोज मंगला आरती आऊंगा तो उसका प्रभाव होगा, और नहीं मंगला आरती आऊंगा तो नहीं होगा, है ना। दूसरा आपका प्रश्न है कि पढ़ाई और भक्ति जब दोनों जरूरी है तो पहला क्या करना चाहिए? दोनों करना चाहिए, दोनों करना चाहिए। ऐसे खाना खाना और सांस लेना दोनों जरूरी है। पहले क्या करोगे? पहले सांस लोगे, फिर खाना खाओगे, फिर सांस लोगे, फिर खाओगे, ऐसा करोगे? क्या करोगे? नो प्रभु। हाँ, दोनों करोगे ना एक साथ। यस प्रभु। हाँ, तो भक्ति और भौतिक कार्य दोनों साथ में होना चाहिए। उसमें भी भक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। एक बार आप उपवास रख लोगे, भूखा रह लोगे, चलेगा, सांस नहीं रोक सकते आप। सांस लेने से उपवास कोई करता है क्या? नहीं करता। तो वैसे ही भगवान की भक्ति जो है ना, वो हमेशा निरंतर चलते रहनी चाहिए। और अगर आप अच्छे से भगवान की भक्ति कर रहे हो तो भगवान के आशीर्वाद से आपका पढ़ाई भी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप भगवान की भक्ति करते हो तो मन चंचल कम होता है, आपका पढ़ाई में, घर के कार्य में, ऑफिस में, जॉब में मन लगता है। लेकिन जब हम भक्ति नहीं करते हैं तो मन चंचल हो जाता है, और मन चंचल होने के कारण हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जॉब में मन नहीं लगता है, काम धंधे में नहीं लगता है, घर के काम में नहीं लगता है। तो पढ़ाई, तो भगवान की भक्ति करना जो है वो हमारे भौतिक कार्य में सहयोग है, बाधा नहीं है। लोगों का यह भ्रम है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा भौतिक कार्य छूट जाएगा। नहीं छूटेगा। अगर आप भक्ति करोगे तो आपका भौतिक कार्य और आप सुंदर तरीके से कर पाओगे। तो इसीलिए भक्ति पहला है। लेकिन फिर भी अगर आपका एग्जाम चालू है तो कम से कम प्रयास करिए कि आपका 16 माला तो कम से कम हो जाए। आपका रीडिंग करना, लेक्चर सुनना थोड़ा उस समय रोक सकते हो, जो भी 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन है। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम का समय पूरा होता है, वापस से आपको हरिनाम जप करना, लेक्चर सुनना, ग्रंथों को पढ़ना, भक्तों को मिलना, प्रसाद खाना वापस शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम के टाइम पे पॉज लिया तो स्टॉप कर दिया जाए। स्टॉप नहीं करना, ठीक है। उसको पॉज कर सकते हैं, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, अल्प विराम दे सकते हैं, पूर्ण विराम नहीं देना है, ठीक है। पूर्ण विराम दोगे तो आप असली हमारे वेल विशर हैं वो कौन है? जो व्यक्ति सच में हमारे लिए सोचता है, अच्छा सोचता है, वो कौन है? तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। तो हमारे जीवन में भगवान कहते हैं पहला भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि मैं क्या हूं? मैं हूं भोक्ता। किसका? यज्ञ, तपस्या, धन, दान, सब चीज का भोक्ता कौन है? कृष्ण है। सारी वस्तु किसके लिए है? कृष्ण के लिए है। तो कोई कहेगा आप भोक्ता हो तो पूरे संसार के मालिक आप हो। भगवान बोलते नहीं, हाँ भगवान बोलते ये सारे संसार का मालिक मैं हूं। तो आप सारे संसार के मालिक हो, आप ही भोक्ता हो, तो आप तो बहुत बड़े आदमी हो। भगवान बोलता नहीं, मैं बड़ा आदमी नहीं हूं। मैं बड़ा आदमी भले हूं, लेकिन मैं क्या हूं? सूरदम सर्वभूतानाम, आई एम द बेस्ट वेल विशर ऑफ एवरीवन। भगवान कहते हैं मैं आपका सूरद हूं, मैं आपका वेल विशर हूं। तो हमारा असली वेल विशर कौन है? हमारे असली वेल विशर है भगवान और भगवान के भक्त, और कोई हमारा वेल विशर नहीं। माता पिता भी वेल विशर हैं क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। लेकिन हमने हमारे इतिहास और पुराणों में ऐसा भी देखा है, हमने हमारे इतिहास और पुराण में ऐसा भी देखा है कि माता पिता भी जो हैं भक्तों के, माता पिता भी जो हैं वो भक्तों के या व्यक्ति के जीवन में बाधा बने। माता पिता भी बने, जैसे हिरण्यकशिपु। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे असली जो सूर्य है भगवान है। सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा भगवान करते हैं और कोई नहीं करता, ठीक है। और भगवान के भक्त, प्रभुपाद जी जब किसी को लेटर लिखते थे तो प्रभुपाद जी लेटर के अंत में लिखते थे योर एवर वेल विशर AC भक्ति वेदांत स्वामी। तो हमारे असली वेल विशर कौन है?
केसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और कोई नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रभु जी यह लोहे का जो उदाहरण दिया है मुझ जड़ बुद्धि को अच्छे से समझ नहीं आया, अगर आप उचित समझे तो दोबारा बता सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हम आपके सेवक हैं, इसीलिए बताएंगे जरूर। तो ये जो लोहे का उदाहरण है, ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोहा साधारण लोहा होता है, साधारण लोहा लोहे की तरह कार्य करता है, लेकिन अगर वो साधारण लोहे को यदि आप अग्नि में डाल दो, अग्नि मतलब आध्यात्मिक शक्ति, तो जब वो अग्नि में तप जाता है तब वो साधारण लोहा नहीं रहता, तब वो अग्नि बन जाता है। उसी प्रकार संसार की कोई भी वस्तु जो जड़ है, वो जड़ वस्तु चेतन हो जाती है। कैसे? जब वो चिन्मय वस्तु से, जो चिन्मय जगत है, चिन्मय भगवान है, भगवान के चिन्मय भक्त हैं, जब उनसे जुड़ जाती है तो वो भौतिक वस्तु चिन्मय हो जाती है। तो ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की दोनों शक्ति है, जड़ शक्ति भी भगवान की है, चिन्मय शक्ति भी भगवान की है, और भगवान उसको घुमा सकते हैं। इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे जो एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन होता है, वो एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, वो एक ही करंट से वस्तु को ठंडा करना और वस्तु को गर्म करना, दोनों चीज, दोनों का करने वाली वस्तु बना सकता है। जैसे पानी ठंडा करना है तो पानी ठंडा करना और पानी गर्म करना, दोनों कार्य करने वाला वस्तु को वो एक ही इलेक्ट्रिक सप्लाई से बना सकता है। ऐसे भगवान जो है वो एक्सपर्ट पर्सन है, वो संसार, भौतिक संसार को बनाए हैं, भौतिक जड़ संसार को बनाए हैं, लेकिन जब ये भौतिक जड़ संसार आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक अग्नि में चले जाता है, और आध्यात्मिक अग्नि में जब पूरी तरह से तप जाता है, तो यही जो भौतिक वस्तु है वो तब भौतिक न होकर आध्यात्मिक कार्य करती है। जैसे हम खाते हैं दाल, रोटी, सब्जी, सब्जी, चावल, हम ये सब खाते हैं, है ना? यही क्या है, यही अगर भोग ना लगा तो भौतिक है, और यही भगवान को भोग लगा तो आध्यात्मिक है। यही हमारा शरीर है, शर्ट पैंट पहन के यहाँ वहां घूमो तो क्या है, तो हम भौतिक दिखते हैं। और यही हमारा शरीर है, सुंदर तिलक लगा लीजिए, कंठी पहन लीजिए, धोती कुर्ता पहन लीजिए, हाथ में जप माला ले लीजिए, तो यही व्यक्ति देखो आध्यात्मिक दिखता है। तो भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर यही है कि जैसे लोहा है वो जड़ है, वो ठंडा होता है, शांत होता है, लेकिन जब उसको आध्यात्मिक अग्नि में तपाया जाता है तो वही लोहा जो है वो अग्नि का काम करता, तब वो लोहे का काम नहीं करता। जैसे आपके घर में तवा होगा, वो तवा पे रोटी बनाते हो, जब तवा ठंडा है तब आप रोटी नहीं बना सकते, क्योंकि रोटी को अग्नि की जरूरत है, तवे की जरूरत नहीं है। लेकिन उस तवे से आप रोटी को थोड़ा सा सहारा देते हो ताकि रोटी का चित्र विचित्र बदल ना जाए, थोड़ा सा सहारा देते हो, लेकिन रोटी पकती है अग्नि से। अग्नि से पकने के लिए क्या करना पड़ता है, तवे को अग्नि बनाना पड़ता है। तो जब तवा अग्नि होता है तब वो रोटी बनाता है, तब वो रोटी को पकने में सहायता करता है। उसी प्रकार हमारी जो जड़ चेतना है, वो हमारी जड़ चेतना कब पकेगी, जब हम आध्यात्मिक अग्नि से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, भगवान के शुद्ध भक्तों से जुड़ेंगे, तब हमारी चेतना अग्निमय होगी, आध्यात्मिक। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अंतराष्ट्रीय श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।